ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बरेली पहुंची बीएचपी नेता साध्वी प्राची ने कहा, जो लोग बीबी बेगम और बकरी में अंतर नहीं जानते हैं, वो फव्वारे और शिवलिंग में अंतर की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जब 400 साल पहले बिजली नहीं थी तो फव्वारा क्या फूंक मारकर चलाते थे। इनका काम है राजनीति करना, गंदी राजनीति करना। जो लोग बेगम बीबी में अंतर नहीं कर पाते वो हमें समझा रहे हैं, फव्वारे में और शिवलिंग में अंतर समझा रहे हैं। क्या ज्ञानवापी मस्जिद का भी वही हाल होगा जो बाबरी मस्जिद का हुआ था? समय आने दो, समय बताएगा क्या हाल होगा और कैसे बाबा विश्वनाथ मंदिर बनेगा, भव्य बाबा विश्वनाथ मंदिर बनेगा। खुशबू कभी आ नहीं सकती, खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। सच कभी छुप नहीं सकता झूठे उसूलों से। तो ये सच है कि बाबा विश्वनाथ हमारे थे, हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे। और रही बात ज्ञान व्यापी, इनके पुरखे उर्दू चाटते चाटते मर गए। ज्ञान व्यापी का ये अर्थ नहीं जानते। वो मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। वो कह रहे हैं फाउंटेन है, आप लोग कह रहे हैं शिवलिंग है। जो लोग बेगम में, बीबी में, बकरी में अंतर ना समझ पाए, वो शिवलिंग और फव्वारे में अंतर समझा रहे देश को। 400 साल पहले बिजली, क्या उन लोगों ने, बिजली नहीं थी, फव्वारा क्या फूंक मार करके चालू किया था? साध्वी प्राची ने कहा है कि जैसे राम मंदिर बन रहा है, वैसे ज्ञानवापी, मथुरा, कुतुब मीनार और ताजमहल भी बनेगा। साध्वी प्राची ने कहा, जो लोग खुदा से डरते थे वो लोग अब खुदाई से डर रहे हैं। साध्वी प्राची ने कहा कि मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा था। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग के ऊपर वजू किया जा रहा था, हाथ धोए जा रहे थे और कुल्ला किया जाता था। इन लोगों के संस्कार गंदे हैं, ये लोग हमेशा षड्यंत्र करते हैं। षड्यंत्र के तहत इन्होंने ज्ञानवापी मंदिर पर कब्जा किया था। साध्वी प्राची ने कहा कि ज्ञानवापी का ये लोग अर्थ नहीं जानते हैं, इनके पुरखे उर्दू चाटते चाटते मर गए। देखिए, राम मंदिर का मुद्दा भी आप सबने देखा, आप सबके सामने हल हुआ, उस पर भी बहस चलती थी। ज्ञानवापी जो मंदिर है बाबा विश्वनाथ के, बाबा विश्वनाथ हमारे थे, हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे। और मंदिर को जो लोग कह रहे हैं ना वहाँ मस्जिद थी, इन्होंने गहरी, बहुत बड़ी षड्यंत्र रच करके, गहरी साजिश के तहत हमारे शिवलिंग जहाँ दबाए वहीं पर इन्होंने वजू खाना बनाया। गंदे कार्य वहाँ पर करते थे क्योंकि इनकी बड़ी गंदी सोच है। गंदे संस्कार की वजह से, गंदी सोच की वजह से हाथ मुंह धो करके कुल्ला करना इनको मालूम था, ऐसा नहीं, तभी तो ये डर रहे हैं। जो लोग कल तक केवल खुदा से डरते थे वो आज खुदाई से क्यों डर रहे हैं? होने दो खुदाई। और अभी तो बाबा विश्वनाथ पर चल रही है, फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी चलेगी। कुतुब मीनार और ताजमहल भी देखा जाएगा। खुदाई से क्यों डर रहे हो भाई? खुदा से डरो, कराओ खुदाई चैलेंज करके। अगर तुम लोग सच्चे हो, सच्चे नहीं है ना, हमारे मंदिरों को तोड़ तोड़ करके मस्जिदें खड़ी की गई। अब वे हमें अपने मंदिर चाहिए। बाबा विश्वनाथ मंदिर हमारा था, हमारा है। जैसे राम मंदिर बना है ना, चिंता ना करिए, वो भी बन जाएगा, इनको हल्ले मचाने दो। साध्वी प्राची ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि ओवैसी देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। जांच एजेंसियों को इस पर नजर रखनी चाहिए। अभी तो हमने खो दी, हम नहीं खोलेंगे ज्ञान। देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से, वैसे मैं इस तरह की कोई बात नहीं कर रही थी, सुन रही थी कि ये किस स्तर तक गिर सकता है ओवैसी। ये देश के अंदर, हिंदुस्तान की मैं सभी एजेंसियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि इसकी जरूर नज़र रखी जाए ओवैसी पर। ये देश के अंदर गृह युद्ध कराना चाहता है। आतंकी यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा। हाँ, तो आतंकियों को उम्र कैद होनी चाहिए, इनको फांसी मिलनी चाहिए भाई। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही हिम्मत है जो आतंकियों को सजा दे रही है।
ये हिंदू समाज को अपमानित करने का एक गहरा षड्यंत्र था। बहुत इनके सोची समझी साजिश थी। जिन लोगों ने हमारे मंदिर को, बाबा विश्वनाथ को तोड़ करके वहाँ पर ये मस्जिद बनाने का काम किया, वहाँ ये वजू कर रहे हैं, हाथ पैर धो रहे हैं, गंदे क्या नाम वहाँ पर पानी डाल रहे हैं हमारे शिवलिंग के ऊपर, इनका ये गहरा षड्यंत्र था। बहुत सोची समझी साजिश थी, उसके तहत ये कार्य कर रहे थे। मथुरा की भी बात चल रही है, मथुरा का मामला भी आ गया है। तो मथुरा, भगवान श्री कृष्ण हमारे हैं ना। जब भगवान श्री कृष्ण हमारे हैं तो उनकी जन्मभूमि भी तो हमारी है, उस पर अधिकार भी तो हमारा होना चाहिए। इसके अलावा आज आजमगढ़ से कुछ लोग आए थे, उन्होंने कल आए थे और उन्होंने ताजमहल में नमाज पढ़ी वहाँ। कोई बात नहीं, अभी जरा बाबा विश्वनाथ के मंदिर का अभी हल निकलने दो, धीरे धीरे ताजमहल का भी हो जाएगा। कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ कहा जा रहा है, बहुत सारी चीजें वहाँ पर भी बहुत सारे, मैं आज न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, अखबार में आया है कितने मंदिरों के वहाँ पर वे उनके चित्रकारियाँ और बहुत सारे जो मंदिरों के हमारे शिवलिंग हैं, जो कलाकृतियाँ हैं वहाँ पर मिल रही है। तो ये झूठ नहीं, ये सच्चाई है। हमारे मंदिरों को तोड़ने का काम मुगलों ने बड़ी सोची समझी साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत किया, वो हमें वापस चाहिए, कुछ हमारा अधिकार है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान पर भी निशाना साधा जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी केरोसिन डालने का काम कर रही है। साध्वी प्राची ने कहा कि 1984 में कांग्रेस ने नरसंहार करवाया था। सीएम योगी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य संस्कारी और बेहद विनम्र हैं। अखिलेश यादव का डिप्टी सीएम पर टिप्पणी उनके संस्कारहीनता का परिचय देती है। राहुल गांधी के कैम्ब्रिज में दिए गए बयान पर साध्वी ने आड़े हाथों लिए कहा कि जनता ने राहुल गांधी को नकार दिया है। राहुल गांधी की गतिविधियां हमेशा रहती हैं देश विरोधी। साध्वी ने ज्ञानवापी के मुद्दे पर कहा कि ज्ञानवापी मंदिर था, मंदिर रहेगा। मालती क्या लगता है ये होना चाहिए था? देखिए, माननीय हमारे डिप्टी सीएम साहब हो या सीएम साहब हो, उत्तर प्रदेश की जनता जानती कितने संस्कारित, कितने सभ्य, कितने सुशील, कितने विनम्र है। अखिलेश ने जो कल परिचय दिया वो उसकी संस्कारहीनता का परिचय। पूरे प्रदेश में नहीं, देश में थू हो रही है। उनमें संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। अखंड भारत की बात चल रही है, तो आरएसएस का कहना है 15 साल में हम अखंड भारत बना लेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो कहा वो किया। और रही बात अखंड भारत की, अखंड भारत तो ये बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा, मोदी जी के शासन में ही बनेगा। हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है, अखंड भारत भी हमारा ही रहेगा। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में एक बयान दिया कि भाजपा के लोग या भाजपा तेल छिड़कने का काम कर रही है, क्या कहेंगे? कांग्रेस ने 70 साल तक क्या चने बेच करके काम किया? 84 के जो दंगे कराए थे कांग्रेस ने, सरे आम कत्ले आम कराया, पेट्रोल डाल डाल करके सिखों को जलाया, उसमें राहुल गांधी जरा देश को जवाब दे। कितने दंगे कांग्रेस ने कराया? कभी यूपी में दंगे हो रहे, कभी मध्य प्रदेश में, कभी राजस्थान में, कभी गुजरात में। कांग्रेस ही 70 साल तक जिम्मेदार थी। पप्पू जरा उत्तर तो दे देश को। विदेशों में अधिकतर सेमिनार में देखा जाता है राहुल गांधी को बुलाया जाता है और वो जो बयान देते हैं वो लगभग देश के विरुद्ध में ही होते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? ये पप्पू के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि जनता ने ही नकार दिया जिस पप्पू को, उसके बारे में क्या कहे। और वो उसकी सारी गतिविधियां देश विरोधी रहती है। जब भी उसने नानी के घर गए, नानी के घर जाकर के हिंदुस्तान के विरोध में ही बयानबाजी की है। एक तरफ ज्ञानवापी का मामला है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, तीनों मामले ऐसे आए हैं और माहौल दोनों तरफ से टाइट हो जाता है जब इस तरीके के मामले आते हैं। क्या कहेंगे आप? जिस तरीके देखिए, जो लोग माहौल खराब कर रहे हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी बाबा जी की सरकार है। 7 पुश्तैनी याद आ जाएगी, ध्यान रखना। इसीलिए उनको समझ लेना चाहिए। जो कभी खून खराबे की बात करते हैं, खून खच्चर की बात करते हैं, ये लोग गृह युद्ध की ओर
उत्तर प्रदेश को, देश को धकेलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सचेत और सावधान कर रही हूँ। आराम से नमाज करे, कुछ भी करे, लेकिन देश विरोधी गतिविधि पाई जाएगी तो उनका कड़े से कड़ा उनका इलाज किया जाएगा। अब धीरे धीरे गाड़ी तेजी से चलेगी, बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी होगा। आजम खान जी जेल से बाहर आ गए हैं। हाँ, तो अच्छी बात है ना। उनको अब भगवान का नाम लेना चाहिए, राम का नाम ले।